हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 21 जुलाई 2024। आज के संडे स्पेशल मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन और इसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे मेधान सीरीज का पार्ट 17। तो अभी तक हमने मेधान सीरीज में 16 पार्ट कर लिए हैं। आज हम कौन सा पार्ट करने वाले हैं? तो 17वां पार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को 20 जीके जीएस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर ये आप काउंट करेंगे तो इसमें आप सभी को 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा 60 से 70 क्वेश्चन, जो कि हम 30 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जी। और 15वें नंबर के पूछे कौन बने थे? तो एन.के. सिंह बने थे। और पहले पूछे कौन बनाए गए थे? तो के.सी. नियोगी जी बनाए गए थे। वित्त आयोग के लिए अनुच्छेद पूछे कौन सा है? तो अनुच्छेद है 280। सेकंड प्रश्न हमारा है, भारत और यूएई के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में होता है? तो यह भारत और यूएई के बीच में होता है। 2024 में राजस्थान में हो रहा है। और वहीं पूछे साइक्लोन अभ्यास किसके बीच में होता है? तो साइक्लोन अभ्यास इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। इंडिया और मिस्र के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो यह होता है साइक्लोन अभ्यास। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। 2023 में पूछे ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था इंडिया में। कहाँ पर? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में हुआ था। फोर्थ प्रश्न है हमारा, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो GSAT-20 किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह एक मौसम संबंधी उपग्रह है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो किस उपग्रह से? तो GSLV F-14 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और वहीं पूछे PSLV C-57 से कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो इससे लॉन्च किया गया था आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था सूर्य के लिए। और LVM-3 ये पूछे इस रॉकेट से कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ठीक है, जो कि चंद्रमा के लिए भेजा गया था। और वहीं बात करें फाल्कन 9, यह पूछे किसका है? तो यह एलन मस्क का है, ठीक है। तो ये एलन मस्क का रॉकेट है, ये आपको याद रखना है। और इसके लिए पूछे कौन सी कंपनी बनाई गई है स्पेस के लिए? तो स्पेस एक्स कंपनी बनाई गई है। तो स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, ये आपको याद रखना है। और इस स्पेस एक्स का रॉकेट पूछे कौन सा है? तो फाल्कन 9 है। तो GSAT-20 को किससे लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ हुए हैं? तो इसमें हुआ है दीव में हुआ था। और इसमें पूछे पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान मिला था महाराष्ट्र को। किसे मिला था? तो यह मिला था MP को मिला था, मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं? तो इंद्रमणि पांडे जी हैं। और इन्हें जो है बिम्स्टेक के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग दिया गया है? तो ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक है पूर्व भारतीय सेनाध्यक्ष MM नरवणे जी का है। 9वां प्रश्न है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो अपना भारत करने वाला है। जबकि पूछे 45वें क्रम की अध्यक्षता किसने करी थी? तो रियाद ने करी थी। रियाद जो है पूछे किस देश का शहर है? तो यह सऊदी अरब का शहर है, ठीक है। तो 45वें क्रम की कहाँ हुई थी? रियाद, सऊदी अरब में हुई थी। यहीं पर जो है भारत के 2 विश्व धरोहर सूची शामिल किए गए थे। एक तो था शांति निकेतन, ये आप याद रखेंगे, शांति निकेतन था। और इसके बाद पूछे जो दूसरा वाला था कौन था? तो ये दूसरा वाला था होयलेश्वर मंदिर। होयलेश्वर मंदिर था, ये 42वें क्रम का बना था, ठीक है। तो भारत में पूछे कि भारत के कितनी विश्व धरोहर सूची यूनेस्को में शामिल हैं? तो टोटल 42 शामिल हैं, ठीक है। 42वां होयलेश्वर है, 41वां शांति निकेतन है, ठीक है। तो ये जो है पहला दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में PM मोदी ने किस देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है? तो अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। अटल सेतु जो है महाराष्ट्र के
किस ज़िले से बनाया गया है, तो यह मुंबई से लेकर नवी मुंबई के बीच में बनाया गया है। इसकी टोटल लंबाई पूछे तो 21.8 किलोमीटर है, जो कि देश का सबसे लंबा समुद्र के ऊपर बना पुल है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में बनाया गया है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो मकर बिलक्कू उत्सव आयोजित किया गया है केरल में। और पूछे केरल में किस मंदिर में, तो सबरीमाला मंदिर में इस उत्सव की शुरुआत की गई है। सबरीमाला मंदिर में अगर पूछे किस उत्सव कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो मकर बिलक्कू उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है, तो अयुत्या पूछे किसके बीच में होता है, तो भारत और थाईलैंड के नौसैनिकों के बीच में होता है। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम इकोसिस्टम विकसित किया है, तो भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संभव, ऑप्शन सक्षम हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सक्षम, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। स्वाति पोर्टल पूछे किसके लिए शुरू किया गया है, तो यह महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए, तो महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत महिलाओं को जो है जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक, इन सभी में बढ़ावा देने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा होता है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो सामाजिक न्याय की प्रतिमा पूछे किसका है, तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है। और इसका उद्घाटन पूछे कहाँ किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश के किस जिले में, तो विजयवाड़ा जिले में जो है सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। स्टूडेंट आज शाम को जो है मैम के द्वारा एक वीडियो लाया जाएगा 5 बजे के आसपास, जिसमें आप सभी को 15 जो इम्पोर्टेंट भारत की प्रतिमाएं हैं उन सभी के बारे में संपूर्ण डिटेल दिया जाएगा शाम को 5 बजे, तो जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ऑन कर लें। तो शाम को 5 बजे जुड़ेंगे, जिसमें मैम आप सभी को 15 महत्वपूर्ण जो प्रतिमाएं हैं भारत की, जैसे हो जाएगा आपका यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, या फिर कैंप गौड़ा महाराज की, ये सभी जो मूर्तियाँ हैं उन सभी के बारे में आज मैम बताने वाली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा जी, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें कि जो मूर्ति था रामलला का जो मूर्ति था, मूर्ति के अगर पूछे वास्तुकार कौन है, तो ये हैं योगी राज जी। कौन है, अजय योगी राज जी, इन्होंने मूर्ति बनाई थी जो रामलला की मूर्ति थी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो कर्पूरी ठाकुर जी को किया गया है। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ करी है, तो ऑपरेशन अमृत किसके लिए चलाया जा रहा है, एंटीबायोटिक के लिए चलाया जा रहा है। यानी कि जो पेन किलर होते हैं, किसी को थोड़ा भी दर्द होते हैं तो उसके लिए जो है पेन किलर की गोलियां खा लेते हैं, और जो हमारे शरीर के लिए बाद में बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो है। ठीक है, तो इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया है केरल में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतनाट्यम की कलाकार को पद्म विभूषण 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो यहाँ पे 4 लोग दिए गए हैं, इन्हें 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिसमें पूछे अगर भरतनाट्यम के लिए किसे दिया गया है, तो बैजंती माला जी को दिया गया है, और इसके साथ साथ पद्मा सुब्रमण्यम जी को भी भरतनाट्यम के लिए 2024 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये शौचालय, सुलभ शौचालय की जन्मदाता बिंदेश्वर पाठक जी हैं, और बैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम जी भरतनाट्यम से संबंधित है। चिरंजीवी ये साउथ के एक्टर हैं। वेंकैया नायडू ये कौन थे, तो वेंकैया नायडू जी कौन थे, तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये हो जाते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित 2024 के कलाकार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनिल लोहाटी जी को। इसे ट्राई भी कहते हैं, TRAY। इसका कार्य क्या होता है, तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का कार्य होता है कि भारत में कौन सी सिम की कॉल डेटा या फिर पैसे कितने होते हैं, इन सभी का निर्धारण अगर पूछे कौन करता है, तो ट्राई के द्वारा किया जाता है, और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अनिल लोहाटी जी। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में
राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो राज्य में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था 2024 में उड़ीसा को, ये आपको याद रखना है। और पूछे 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे? तो इमैनुअल मैक्रोन बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? इमैनुअल मैक्रोन बनाए गए थे। और ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे? तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कहाँ के? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे हीट कहते हैं, का सफल परीक्षण किया है? तो इसे बलि का बकरा भी कहते हैं और इसका नाम है अभ्यास। तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का क्या नाम है जिसका सफल परीक्षण किया गया है? तो अभ्यास है। किसने परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ की स्थापना पूछे कब किया गया था? तो 1958 को डीआरडीओ का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी, यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और साथ साथ गीतकार गुलजार जी को दिया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टस अकाइमा की खोज कहाँ की है? तो इसकी खोज की गई है अमेजन वर्षा वन में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगर पूछे विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पूछे कहाँ पाई जाती है? तो वह पाया जाता है अमेजन वर्षा वन में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो अमेजन वर्षा वन में पाया जाता है विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में गगनयान मिशन के तहत कौन से पायलट का चयन नहीं हुआ है? तो इनमें से 5 ऑप्शन है। आपको बताना है कि गगनयान मिशन जो कि मंगल ग्रह के लिए भेजा जाएगा, किसके लिए? तो यह मंगल ग्रह के लिए भेजा जाएगा। इसमें आप सभी को बताना है कि इनमें से 5 व्यक्तियों में से किसका चयन गगनयान मिशन के लिए नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओलेग कोनोनेंगो का चयन नहीं किया गया है। ये जो है रूस के कॉस्मोनॉट हैं, यानी अंतरिक्ष यात्री हैं, और ये 1000 दिन जो है अंतरिक्ष में बिताकर आए हैं और इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो ओलेग कोनोनेंगो कहाँ के हैं? ये रूस के कॉस्मोनॉट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ हुई है? तो फ्रांसिस से आप ध्यान देंगे, इसे फ्रांस से संबंधित नहीं है, यह संबंधित है यूएसए से। तो यूएसए में एक ब्रिज था जिसका नाम है फ्रांसिस स्कॉट। अभी हाल ही में यह ढह गई है, इसे आप याद रखेंगे। और यूएसए के पूछे किस प्रांत में यह ब्रिज स्थित था? तो मैरीलैंड में यह ब्रिज स्थित था जो कि ढह गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? अगर पूछे क्षुद्र ग्रह, ये जो है पूछे किस ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो ये 2 ग्रह हैं। एक तो ये हमारा है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? तो यह बृहस्पति ग्रह है। और इसके बाद ये दूसरा पहला वाला कौन सा है? तो ये मंगल ग्रह है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे जो पिंड पाए जाते हैं इसे ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह की पेटी अगर पूछे किन ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। और इन्हीं में से एक ग्रह का नाम जो है पूछे किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? तो जयंत मूर्ति जी के नाम पर रखा गया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने जनमत संग्रह में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद साइमन हैरिस राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो साइमन हैरिस पूछे किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड के। ठीक है, तो लियो वराडकर के हार के बाद जो है आयरलैंड के कौन प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बन गए हैं? तो ये बन गए हैं प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 28वां, हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन हैं? तो ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो पूछे कहाँ का अवार्ड है? तो यह भूटान का अवार्ड है और इसे पहली बार किसी गैर भूटानी व्यक्ति को दिया गया है। और किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुषों में अभी तक जो है एक बार भी IPL नहीं जीती है। अब आप सभी को बताना है कि कौन सा ऐसा IPL प्लेयर है, मतलब टीम है जिसने कभी भी IPL नहीं जीता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पुरुषों में कभी नहीं जीता है, जबकि महिला में जो दूसरी बार MPL का आयोजन किया गया था उसमें पहली बार पूछे किसने जीता था? तो पहली बार मुंबई ने जीता है और दूसरी बार पूछे किसने जीत लिया? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है 2024 का।
नेक्स्ट और आज का आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? तो 17 सितंबर को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, किसके लिए? हैदराबाद के लिए। और पूछे हैदराबाद को भारत में कब मिलाया गया था? तो 1948 में मिलाया गया था भारत में, ठीक है। और किस ऑपरेशन के द्वारा? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं अपने 20 मेधांश सीरीज के क्वेश्चन जो कि एपिसोड 17 से संबंधित है। पहला प्रश्न हमारा है भारतीय आज़ादी 1947 के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो एटली पीएम थे 1947 के समय। और इसी समय जो है पूछे भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था उस समय अगर पूछे इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो एटली थे। नेक्स्ट हमारा है गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पहली बार यह अवार्ड किसे दिया गया था? तो रवीश कुमार को दिया गया था 2019 में। तीसरा प्रश्न हमारा है भारतीय राज्य जो समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं को साझा करते हैं। तो समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं से साझा करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मैप बनाएंगे जिससे आप सभी को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है। तो इधर साइड कौन सा राज्य है? तो इधर साइड जो है गुजरात है। और यहाँ पे पूछे कौन सा राज्य है यहाँ पे? तो यहाँ पे है हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो जो समुद्र इधर से समुद्र से सीमा लगता है पश्चिम बंगाल का, दोनों साइड देखेंगे, इधर गुजरात का समुद्र से लगता है और इधर जो है पश्चिम बंगाल का। और यहाँ से जो है अगर पूछे किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होता है, तो इधर साइड अगर पूछे किसके साथ साझा होता है, तो इधर साइड साझा होता है बांग्लादेश से। और इधर किसके साथ? पाकिस्तान के साथ साझा होता है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? गुजरात और पश्चिम बंगाल है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पूछे कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। और वहीं पूछे भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो O2 यानी O2 होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। फाइलेरिया या फिर हाथी पांव रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया या हाथी पांव रोग जो है बुचेरिया या ब्रेकेप्टाई परजीवी के कारण होता है। अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए अनुच्छेद 30 यह प्रावधान करता है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 29 में दिया गया है। नील दर्पण किसकी रचना है? तो नील दर्पण दीनबंधु मित्रा जी की है। प्रश्न है 1919 भारत शासन अधिनियम के समय भारत के सचिव और वायसराय कौन थे? तो भारत के सचिव पूछे कौन बनाए गए थे? तो मार्ले थे। और मिंटो पूछे कौन थे? तो ये भारत के सचिव थे। तो इसीलिए इसे मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। तो मार्ले मिंटो एक्ट पूछे कब आया था? तो 1909 में आया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अगर पूछे उल्लेख किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद बात करते हैं वायसराय की कार्यकारिणी सभा में पहली बार भारतीय को किसे शामिल किया गया था? तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी जो है वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल हुए थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सर्वाधिक पूछे किस राज्य की है? तो यूपी की है। और सबसे कम पूछे किसकी है? तो सिक्किम की है सबसे कम। ये यहाँ से जनसंख्या के मामले में सही हो जाएगा। और ही पूछे यूपी के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो 8 राज्य जो है यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। और एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली सीमा बनाता है। तो ये इसे आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है शिलांग में, जो कि मेघालय की राजधानी है। और असम राइफल्स की स्थापना पूछे कब किया गया था? तो 1835 में किया गया था। असम राइफल को ही उत्तर पूर्व का प्रहरी भी कहते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। लेकिन हमारे संविधान में पूछे कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाएं ये हो जाते हैं और 2 भाषाएं और हो जाती हैं। और इन्हीं 24 भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो 22 भाषा जो संविधान में है, 2 और भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक तो राजस्थानी और दूसरा अंग्रेजी। ये दोनों हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं हैं, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना पूछे कब किया गया था? तो 1954 में किया गया था। सेला सुरंग किस राज्य में है? तो सेला सुरंग पूछे किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है।
अरुणाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा। और नेशनल पार्क देख लेते हैं, नामदफा नेशनल पार्क, और इसके बाद जो है पाके टाइगर रिजर्व, और नामचा बरवा पर्वत। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो यह अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये सभी महत्वपूर्ण स्थान जो है कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। 3 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली संस्था कौन सी है, तो रेड क्रॉस संस्था है, ये आपको याद रखना है। रेड क्रॉस के संस्थापक पूछे कौन है, हेनरी डुइनेंट है। और रेड क्रॉस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार कब कब मिला था, तो 1917 में, 1944 में और 1963 में मिला था। वहीं बात करें पहली बार जो है शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो पहला शांति नोबेल पुरस्कार पूछे किसे दिया गया था, तो यह मिला था रेड क्रॉस को। नुआखाई उत्सव, रज पर्व, नुआखाई उत्सव, रज पर्व और धानु यात्रा किस राज्य से संबंधित त्यौहार हैं, तो ये सभी संबंधित है उड़ीसा से। मोहनजोदड़ो या फिर कहें मृतकों का टीला की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी रखालदास बनर्जी के द्वारा। और कुछ महत्वपूर्ण याद रखते हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण या फिर काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और यह स्थान पूछे किस राज्य में है, तो यह राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी, तो दयाराम साहनी जी ने करी थी। कब की थी, तो 1921 में करी थी। और वहीं 1922 में पूछे किसकी खोज की गई थी, तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज। और यह हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कानों में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी पूछे का क्या नाम है, तो फीमर इसका नाम है। और यह कहाँ पाई जाती है, तो यह जांघों में पाई जाती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे कौन सा है, तो यह है कन्याकुमारी। ठीक है, जो ये भारत का सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसे ही कहते हैं कन्याकुमारी। और यह कितने डिग्री पर स्थित है, तो यह 8:04 उत्तरी अक्षांश पर यह पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है। लेकिन अगर पूछे सुदूर दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है, तो सुदूर दक्षिणी बिंदु यहाँ पे है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछें कौन सी है, तो सुदूर दक्षिणी बिंदु का नाम हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, या इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और ये कितने डिग्री पर स्थित है, तो 6.4 डिग्री पर स्थित है। और इसके लिए पूछे कि जो ये इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है किस द्वीप पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप के अगर पूछे किस द्वीप पर, तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि यह डूब चुका है। 2004 की जो सुनामी आई थी उस टाइम पे बहुत अधिक पानी खोज हो जाने के कारण हमारा सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट, वह पानी में जलमग्न हो गया है। शिमला समझौता पूछे कब हुआ था, तो यह हुआ था 1982 में। और यह किसके बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 को क्या कहा जाता है, तो आवर्त सारणी में पूछे कुल कितने ग्रुप हैं, तो कुल ग्रुप हैं 18, जिनमें 16वें का क्या नाम है, तो इसका नाम है ऑक्सीजन फैमिली या फिर चेलकोजन फैमिली। वहीं पूछे 17वें का क्या नाम है, तो 17वें ग्रुप का नाम है हैलोजन। और 18वें ग्रुप का नाम पूछे तो इसे शून्य गैस, आदर्श गैस, अक्रिय गैस या नोबेल गैस भी कहते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है स्टूडेंट, 16वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। 16वां महाजनपद, 16 महाजनपद की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख पूछे किस ग्रंथ से मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस 16 महाजनपदों में 14 जो महाजनपद थे वो राजतंत्र थे, और 2 जो जनपद थे ये किस प्रकार के थे, तो ये गणतंत्र थे। यहाँ पर जो है शासक का चुनाव किया जाता था। दोनों गणराज्य कौन कौन से हैं, एक तो है वज्जी और दूसरा है मल्ल। वज्जी की राजधानी का नाम है वैशाली और मल्ल की राजधानी का नाम है कुशीनगर और पावा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 20 जीके जीएस क्वेश्चन जो कि मैदान सीरीज का पार्ट 17 किया है, और करंट अफेयर में 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी सॉल्व किया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुधार करेंगे। तो अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप सभी हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और शाम को मैम के साथ 5 बजे जुड़ना ना भूलें, जिसमें आप सभी को भारत के महत्वपूर्ण प्रतिमाओं के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी और इनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी को बताने वाली हैं सिर्फ 15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन रहेगा शाम को 5 बजे
और कितने मिनट में? 15 मिनट में। ठीक है, तो ज़रूर जुड़े मैम के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।